अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शन क्या हैं। यदि आपके पास गणित की अच्छी खासी समझ, तार्किक दृष्टिकोण और कम्युनिकेशन स्किल है तो आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। बाजारों में अपनी उच्च उपयोगिता और नौकरी की भारी मांग के कारण अर्थशास्त्र का दायरा विविध अवसरों से भरा हुआ है। एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री की न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में उच्च मांग होती है। हम आपको बता रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन करियर स्कोप के बारे में, जिसमें आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। शिक्षण पेशा अर्थशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ करियर स्कोप में एक है। अर्थशास्त्र स्नातक के रूप में आप CTET या अन्य राजकीय स्तरीय परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपके पास MA की डिग्री है तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा में भी आप शामिल हो सकते हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर या किसी अन्य शोध संस्था में जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके MA में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप IES अर्थशास्त्र में एक बेहतरीन करियर स्कोप माना जाता है। आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए MSc या MA में कम से कम आपको 55% अंकों के साथ पूरा करना होगा। चयन के बाद देश के लिए योजना आयोगों में आर्थिक योजना और विश्लेषण जैसे कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा। योजना बोर्ड, आर्थिक मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और अन्य विभाग में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस अर्थशास्त्र में सबसे लोकप्रिय करियर स्कोप माना जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आप IBPS और स्टेट बैंक भर्ती परीक्षा जैसी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी काम करने का अवसर मिल सकता है। सार्वजनिक, निजी या विदेशी बैंकों में क्लर्क, विकास अधिकारी, शाखा प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार आदि के रूप में भी आप काम कर सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक में अच्छी पढ़ाई की है तो। अर्थशास्त्र के ग्रेजुएट अर्थशास्त्र अनुसंधान में करियर का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें उन्हें कई तरह के काम जैसे कि डेटा एकत्र करना, बाजार के रुझान का पूर्वानुमान और आर्थिक और सांख्यिकीय डाटा का अध्ययन करना होता है। उम्मीदवार परामर्श फर्मों में भी शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। आमतौर पर आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाओं, श्रम, बाजार विश्लेषण, दूरसंचार आदि जैसी विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में भी काम कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के पास बाजार के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होता है। वे बाजार के रुझान और व्यापार के लाभदायक क्षेत्रों को जल्दी से समझ पाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्री भी आप बन सकते हैं। अर्थशास्त्री डेटा इकट्ठा करने के लिए डेटा नमूनाकरण और सर्वेक्षण तकनीकों में अत्यधिक कुशल होते हैं तथा इसकी मदद से वे पूर्वानुमान के लिए वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करते हैं, जो व्यवसाय और संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा होता है। भारत में अर्थशास्त्रियों का औसतन वार्षिक वेतन लगभग 7 से 8 लाख तक का होता है। अगर आपने बेहतरीन पढ़ाई की है इकोनॉमिक में तो आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंस के, बैंकिंग के और इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी अच्छी समझ है
तो आप अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इसको पूरा कीजिए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।